जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में सेफ, सुरक्षित व अच्छे से रह रहे होंगे। कोविड से किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी आगे की न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ऑलरेडी लगवा दिया है। ये प्रकाश के परावर्तन का न्यूमेरिकल है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। हमने 10 और 11 नंबर लगवा दिया था ऑलरेडी। आज बारी है 12 से आगे की क्वेश्चंस की। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई प्रतिबिंब, कोई बिंब है, मतलब कोई वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें दिया क्या क्या है। तो हमें फोकस दूरी दी गई है और लेंस किस प्रकार का है, उत्तल दर्पण है। दर्पण किस प्रकार का, उत्तल दर्पण है। तो हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। तो F = 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होती है। तो इसमें क्या लेंगे, बिंब की दूरी बिंब की दूरी U = 10 सेंटीमीटर और इसे हम लेंगे माइनस में, क्योंकि वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में माइनस में ली जाती है, क्योंकि वस्तु तो इसी पार रखी जाएगी ना। हम जानते हैं कि इस दर्पण के इस पार जो डिस्टेंस मापते हैं माइनस में, उधर जो मापेंगे प्लस में, ऊपर जो मापेंगे प्लस में, नीचे जो मापेंगे माइनस में। ये निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर चलता है। चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हमें निकालना क्या है, V की दूरी निकालनी है। V = क्वेश्चन मार्क। तो दर्पण के लिए हम फार्मूला हम सभी जानते हैं कि 1/f = 1/b + 1/u। यही तो फार्मूला होता है, इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए = 1/f कितना है, 1/15 = 1/b कितना है, b नहीं पता और प्लस लगा है तो प्लस 1/u कितना है, 10 -10। तो ये वाला माइनस चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। इसको जब हम इधर लाएंगे तो फिर दोबारा प्लस में हो जाएगा। तो आपका आएगा 1/15 + 1/10 = 1/b। अब इसको जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 30 होगा। तो यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आएगा 2 + 3/30 = 1/v। 3 और 2 होगा 5 और 5 से जब 30 कटेगा तो आएगा 1/6। तो आएगा 1/6 = 1/v। तो दिस इंप्लाइज दैट आपका क्या आ जाएगा, b = +6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। b = +6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और प्रतिबिंब साथ साथ हम जानते हैं उत्तल दर्पण में आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। तो इसका अर्थ क्या है। सिंपल सी बात साथियों समझिएगा कि आवर्धन का जो सूत्र होता है साथियों, आवर्धन का सूत्र इसको रख दें। आवर्धन का सूत्र होता है m = b/u I/O। माइनस लग जाएगा यहाँ पे, यही तो आवर्धन का फार्मूला होता है। तो इससे अगर आवर्धन आपका 1 आ रहा है, आवर्धन 1 आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात क्या हुई, इसका मतलब यह हुआ कि जो I है और जो O है वो आपस में बराबर है, या B और U आपस में बराबर है, तभी एक आएगा ना, तभी कट के एक आएगा। तो इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब की दूरी है और जो वस्तु की दूरी है, या तो वो आपस में बराबर है या प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर है, तभी उसमें एक जो है, गिर गया था मार्कर, तभी उसमें एक जो है आएगा। क्लियर है सभी को। और प्लस चिन्ह यह दर्शाता है यहाँ पर कि प्रतिबिंब जो है आपका वह आभासी बन रहा है तथा सीधा बन रहा है। सिंपल सी बात। बस 13 नंबर में इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या क्या कहता है, देखिए। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है। बिंब मतलब कोई वस्तु की लंबाई O दी गई है यहाँ पे। O = 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, R = दिया गया है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की दूरी U =
20 सेंटीमीटर, इसे हम लेंगे माइनस में, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी को हम माइनस, वस्तु की दूरी को माइनस में लेते हैं। उसके बाद में दूरी पर रखा गया प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, और इसमें ज्ञात करना है हमें v इज टू क्वेश्चन मार्क, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, और I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और प्रकृति तो भी ज्ञात ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रख देते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ R से F की वैल्यू निकालते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि F इज इक्वल टू R/2 है ना। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू F इज इक्वल टू कितना है, R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30/2 करना, F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपका आएगा, F इज इक्वल टू, है ना। फार्मूला यही वाला यहाँ पे भी लगेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, जो ये फार्मूला है यही वाला इस क्वेश्चन में भी लगेगा। तो चलिए लगाते हैं इसको। 1/F कितना आया आपका 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/B कितना है नहीं पता, तो 1/B, और प्लस 1/U कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 1/-20, चूंकि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी को माइनस में लिया जाएगा, अभी यहाँ भी लिया गया। तो 1/15, सेम कंडीशन यहाँ भी देखिए, माइनस में इधर था, इधर आया तो प्लस में ही रह गया, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही होगा, और जब उधर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा वो, तो प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/B। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है, 60, तो इसका एलसीएम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा टोटल 60/60 इज इक्वल टू 1/B। इसको जब पलट देंगे तो V इज इक्वल टू 60/7 आएगा। एक तो यह आएगा, एक इसको डिवाइड करके निकाल लें, तो 7 9 7 56, 7 8 56, और 4 बचा 40, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35, लगभग 8.5, B इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर आपका आएगा, B इज इक्वल टू, है ना, ये B इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। अब ये आवर्धन वाला फार्मूला लगा दीजिए, आवर्धन वाला फार्मूले से हमें I की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए ये वाला फार्मूला इतना आप लोग नोट कीजिए, देखिए लगाइए, -B, तो -B कितना है 8.5 सेंटीमीटर, अपान -U, तो U कितना है आपका -20 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, और I कितना है, I नहीं पता, I की वैल्यू हमें निकालनी है, I अपान O कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस गया काम से, है ना, 5 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो चाहे ये वैल्यू, चलिए यही रख लेते हैं, तो ये आप हटाइए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा, तो ये आपका आया 85 मल्टीप्लाई बाय 5/200 इज इक्वल टू I। 5 एकम 5, 5 चौके 20, और कितना आया 5 0 0, 40 आ गया। फिर इसको काटिए 5 से, 5 8 40, और 5 एकम 5, यहाँ 3 बचा 35, 5 7 35, ये 17/8 लगभग आया, I इज इक्वल टू 17/8, इसको सेंटीमीटर आया। इसको सॉल्व कीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 बचा, तो 8 एकम 8, लगभग 2.1 की लगभग में आएगा, चूंकि ये वाली वैल्यू भी काटी गई है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी काटी गई है, तो इसको लगभग में ही एज्यूम करेंगे, कितना आया 2.1, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 2.1 सेंटीमीटर। और एक बात, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ गई, कहा ये प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आई है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के उस पार बनेगा, यानी कि आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, उसके बाद सीधा बनता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, आप सभी जानते हैं, तो आभासी और सीधा बनेगा, बाकी चीजें आपके सामने हैं। तो अब चलिए सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद आगे के क्वेश्चन जो भी है उसको लगवाते हैं। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, मतलब कोई वस्तु है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अवतल दर्पण के सामने रखी है, 27 सेंटीमीटर पर रखा गया है, किसी 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब वस्तु की दूरी 27 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को लगाया जाए कि उस वस्तु पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सबसे पहले दिया गया 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, मतलब O इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पहली चीज। दूसरी चीज फोकस दूरी F इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में लेते हैं, और अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी U इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, यही दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। चलिए समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला हमारा वही लग जाएगा जो लगता था, 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। तो चलिए लगाते हैं। 1/f कितना है, 1/-18 इजिकल टू 1/b कितना है, b पता नहीं, और प्लस 1/u कितना है, 1/u है -27। इसी को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले सॉल्व करने पे हमें मिलेगा क्या, ये इधर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस, जब ये माइनस होगा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि आपका 1/27 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/b आएगा। अब इसका और इसका एलसीएम कितना होगा, 18 27 का एलसीएम कितना होगा यार, निकाल लेते हैं। चलिए 18 और 27 का एलसीएम निकालते हैं। 3 6 18 3 9 27, 3 दूनी 6 3 3 9, ये आपका 3 3 9 दूनी 18 और 18 3 54, इसका दोनों का एलसीएम 54 आएगा। तो 54 के लिए यहाँ पर आपको करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 2 - 3 बटे 54 इज इक्वल टू 1/b, और ये आपका 2 में से 3 गया तो -1/54 इज इक्वल टू 1/b। तो ये आपकी v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गया आपका -54 सेंटीमीटर, -54, v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर आपकी यहाँ सॉल्व होके आ गई। अब फार्मूला आवर्धन वाला -b/u, आवर्धन वाला -b/u इज इक्वल टू I/O, ये वाला लगाइए। तो यहाँ से आपको प्रतिबिंब की दूरी कितनी मिली है, माइनस और -54 अपान u की कितनी वैल्यू है, -27 इज इक्वल टू I और O की वैल्यू क्या है, 7। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका माइनस गया काम से, 54 बटे 27 इज इक्वल टू I/7, 27 कम 27 दूना 54, 7 इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा 14, तो I इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, है ना। तो I इज इक्वल टू आपका 14 सेंटीमीटर आ गया। ये वैल्यू प्लस में आई है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। सबसे बड़ी बात, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तभी बनता है, नहीं, आभासी नहीं बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी तो माइनस में आई है, प्रतिबिंब इसी पार बनेगा, मतलब वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा, इतना आप लोग जान लीजिए, ठीक है। और वस्तु के आकार से कहा गया, वस्तु के आकार से 2 गुना आकार का भी बनेगा, कोई दिक्कत किसी को। अगला क्वेश्चन नंबर अब 16 क्या कहता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता इतनी, 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। तो क्षमता अगर -2 डायोप्टर आ गई, फोकस दूरी क्षमता माइनस कब आएगी, जब वह लेंस अवतल लेंस होगा, सबसे पहली बात। तो ये लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। उसके बाद में क्षमता P इज इक्वल टू फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, है ना, यही तो होता है फार्मूला। तो -2 है इज इक्वल टू 1/f, f इधर आएगा 2 उधर जाएगा, तो f इज इक्वल टू 1/2 माइनस में ये कटेगा तो 0.5 आएगा, f इज इक्वल टू 0.50 मीटर। आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत इतने में। और लेंस किस प्रकार का, माइनस में आएगा ये आंसर, माइनस में आएगा, माइनस कहाँ चला जाएगा, माइनस में आएगा, और लेंस अवतल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपका कोई डायोप्टर 1.5 प्लस, जैसे कहा कि प्लस डायोप्टर क्षमता है तो लेंस उत्तल होगा। कौन सा लेंस, उत्तल। अगर क्षमता माइनस में है तो लेंस अवतल, क्षमता प्लस में है तो लेंस उत्तल। और उत्तल लेंस को हम सभी अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, इस बात को नोट रखिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और किस प्रकार का, और निर्धारित लेंस अपसारी है था, अपसारी तो अभिसारी लेंस है, ठीक है। क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। फोकस दूरी कितनी क्षमता दी थी, +1.5। तो इसी फार्मूले से +1.5 इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व कर लीजिए इसको इधर भेज दीजिए। f इज इक्वल टू 1/1.5, 10 मिनट आइए, 10/15, तो 10/5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3। f इज इक्वल टू 2/3, 3 0 0, और ये 10 20, तो 3 6 18,
18 2 बचा, फिर भी 6.67, ये आपका मीटर में फिर आपका आंसर आ गया। तो आज बस इतना ही, 17 क्वेश्चन ही थे एनसीईआरटी में, आप सभी देख सकते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को लगवा दिए हैं। अब आगे आने वाला जो चैप्टर आपका है ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का न्यूमेरिकल है। तो इसको हम आने वाली अपनी वीडियो में कवर करेंगे और एक एक करके मैं सभी न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के लगवाने वाला हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अपने घर पे रहिए और मास्क वास्क ये सब पहनिए, आप सैनिटाइज कीजिए, खुद को बचाए रखिए। सबसे अमूल्य आप हैं। मैं आपको रेगुलर जो भी क्लासें आपको जरूरत है, आपकी नीड है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।